दोस्तों आज हम पढ़ने वाले क्लास 12 का एक बहुत ही प्यारा चैप्टर जिसका नाम है अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता में, जिसके लेखक प्रभास जोशी जी है। इस पाठ में लेखक ने मालवा क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता, समृद्धि और संस्कृति विरासत का वर्णन किया है। पहले का मालवा डग डग रोटी पक पक नीर यानी कि जहाँ हर जगह खाने और पीने की भरपूरता थी के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब वहाँ की नदियाँ और जल स्रोत सूख गए हैं। मालवा जो अपनी उर्वरता और सुख शांति के लिए प्रसिद्ध था, अब खाओ उजाड़ू सभ्यता जिसमें सिर्फ संसाधनों का दोहन और बर्बादी होती है का शिकार हो गया है। तो आइए दोस्तों हम इस चैप्टर को डिटेल से एनिमेशन के माध्यम से समझते हैं। उगता हुआ सूरज की चमकदार धूप राजस्थान में ही रह गई थी। मालवा में आसमान बादलों से ढका हुआ था, जिससे ऐसा लगा कि बारिश अभी पूरी तरह से रुकी नहीं है। चारों ओर मटमैला पानी भरा हुआ था और नाले बह रहे थे। धरती में इतना पानी नहीं समा रहा था, ऊपर से बादल फिर से बरसने को तैयार थे। यह नवरात्रि की पहली सुबह थी और मालवा में घट स्थापना की तैयारी चल रही थी। घर आंगन को गोबर से लिपा जा रहा था और रंगोली बनाई जा रही थी। महिलाएं नहाने, सजने और त्योहार मनाने में व्यस्त थी। रास्ते में छोटे स्टेशनों पर महिलाओं की भीड़ थी। लेखक तो यहाँ धूप, ज्वार, बाजरे और सोयाबीन की फसल देखने आया था। कुआर का महीना मालवा में मानसून के विदाई का समय होता है, लेकिन इस बार जाते जाते भी मानसून ने अपनी ताकत दिखाई। नागदा स्टेशन पर मीणा जी बिना चीनी की चाय पी रहे थे और जरूरी खबरें भी बताते हैं। वे कोलार पुल में भारत की हार से दुखी थे। फिर उन्होंने मौसम और खेत की बात की। उन्होंने बताया कि ज्यादा बारिश की वजह से सोयाबीन की फसल खराब हो गई, लेकिन गेहूं और चने की फसल अच्छी होगी। उन्होंने चाय और भजिया अच्छी बनवाई, जिससे लेखक और उनकी पत्नी ने मजे से खाए और पीते पीते उज्जैन पहुंच गए। रास्ते में छिप्रा नदी मिली जो पूरी तरह भरी हुई थी। पिछले महीने उज्जैन में छिप्रा नदी का पानी घरों में घुस गया था, लेकिन अब कोई खतरा नहीं था। मालवा में अब पहले जैसा भारी पानी नहीं गिरता। इस बार भी बारिश 40 इंची हुई। इंदौर से उतरते ही गाड़ी में सामान रखते हुए दव्य से कहा कि हमें सारी नदी, तालाब और जलाशय देखना है और सब पहाड़ चढ़ने हैं। लेकिन फिर सोचा कि अब उम्र 70 की हो गई है। इस उम्र में शरीर पहले जैसा फुर्तीला और मजबूत नहीं रह सकता। अब नदियाँ, नाले पार करना और पहाड़ चढ़ना मुश्किल है। इस एहसास के बावजूद हमने 2 जगह से नर्मदा नदी देखी। कहीं वह मटमैली थी, कहीं उथली थी तो कहीं बहुत गहरी थी। ज्योतिर्लिंग का तीर्थ धाम वैसा नहीं लग रहा था। बड़ी बड़ी मशीनें और ट्रक वहाँ काम कर रहे थे। इतने बांधों के बावजूद नर्मदा नदी में अब भी खूब पानी और तेज बहाव था। नेमावर के पास बीजवाड़ा में नर्मदा नदी शांत, गहरी और भरी पूरी दिख रही थी। हम चुपचाप उसे प्रणाम कर रहे थे। रात भर उसके किनारे सोए, सुबह उठकर फिर उसके किनारे पर बैठ गए। हम नर्मदा नदी को माँ मानते हैं। उसके किनारे बैठना ऐसा है जैसे माँ की गोद में डूब जाना। ओंकारेश्वर और निमावर जाते समय 2 बार विंध्य के पहाड़ों से नीचे उतरना पड़ा। एक तरफ सिमरोल का घाट था और दूसरी तरफ बिजवाड़। दोनों जगह सागौन के जंगल थे। सिमरोल में चोल नदी बहती मिली और बिजवाड़ में हर नाले में पानी था। बचपन में पितृपक्ष और नवरात्रि के समय भी ऐसा पानी मिलता था। छिप्रा नदी छोटे होने के बावजूद उज्जैन के महाकालेश्वर के चरणों को पवित्र करती है। चंबल नदी विंध्य के जामापा पर्वत से निकलकर निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड, ग्वालियर होते हुए इटावा के पास यमुना में मिलती है। लेखक ने चंबल को बिनलोद में देखा, जहाँ वह खूब बह रही थी और पानी बहुत था। आगे बिहड़ों में डाकू रहते हैं और वहाँ एक बांध भी है। इस बार गांधी सागर बांध के सभी फाटक खोलने पड़े क्योंकि पानी भर गया था। हालोद के आगे यशवंत सागर इतना भर गया कि 2500 साइफन चलाने पड़े और 2-3 दिन तक पुल पर से पानी बहता रहा। मालवा के पठार की सारी नदियां भर गई। नदियों का सदा नीरा रहना जीवन के निरंतर बने रहने का प्रतीक है। नदियों के बाद नंबर था तालाबों का। आज के इंजीनियर स्वयं को पानी का सबसे बड़ा प्रबंधक मानते हैं, पर मालवा के विक्रमादित्य, भोज और मुंज पहले ही यह सब काम कर गए थे। उन्होंने पानी को रोकने के लिए तालाब, बावड़ियों का निर्माण कराया ताकि बरसात का पानी रोका जा सके। आज के इंजीनियरों ने तालाब की देखभाल नहीं की, जिससे वे गाद से भर गए और जमीन के अंदर का पानी भी बहुत ज्यादा निकाल लिया।
इसी वजह से नदी नाले सूख गए और पानी से भरपूर मालवा अब सूखा बन गया। पहले यहाँ की नदियाँ इतनी भरी होती थी कि उन्हें पार करने के लिए हाथी का इस्तेमाल करना पड़ता था, इसलिए एक जगह का नाम हाथीपाल पड़ा। चंद्रभागा पुल के नीचे इतना पानी भरा हुआ था कि जितना पानी महाराष्ट्र की चंद्रभागा नदी में होता है। इंदौर के बीच से बहने वाली नदियाँ इसे हरा भरा और खुशहाल बनाती थी। छिपरा, चंबल, गंभीर, पार्वती, काली सिंध और चोरल जैसी नदियाँ हमेशा पानी से भरी रहती थी, लेकिन अब वे इतनी सूख गई कि मालवा की प्यास भी नहीं बुझा सकी। आगे लेखक ने बताया कि कैसे इंसान की गलत आदतें और विकास के नाम पर की गई गतिविधियां धरती और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है। मालवा की बारिश का उदाहरण देते हुए लेखक कहता है, 1999 में मालवा में केवल 15.75 इंच बारिश हुई, जो बहुत कम थी, और 1973 में 77 इंच बारिश हुई। अगर 28 इंच से कम बारिश हो तो वह सूखा माना जाता है। इससे पता चलता है कि बारिश का पैटर्न अनियमित हो रहा है। उजाड़ू सभ्यता, औद्योगिक सभ्यता जिसे हम विकास कहते हैं, असल में खाऊ उजाड़ू सभ्यता है जो धरती को बर्बाद कर रही है। इसी वजह से धरती का तापमान बढ़ रहा है, समुद्रों का पानी गर्म हो रहा है, ध्रुवों की बर्फ पिघल रही है, मौसम का चक्र बिगड़ रहा है, जिससे यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में असामान्य गर्मी पड़ रही है। इसका कारण यह है कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसों की मात्रा बढ़ने से धरती का तापमान लगभग 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। और साथ ही अमेरिका का रवैया, अमेरिका ने साफ कह दिया कि वह अपनी खाऊ उजाड़ू जीवन शैली को नहीं बदलेगा। दोस्तों, इसमें हमारी जिम्मेदारी है कि मालवा की धरती भी इसी तरह उजड़ रही है, क्योंकि हम भी अपनी जीवन शैली और आदतों को नहीं सुधार रहे हैं। हमें यह समझने की जरूरत है कि यह जीवन शैली हमें और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।